दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1214 दिन हो गए, जबकि ईरान और इजराइल के बीच युद्ध जबरदस्त रूप से जारी है। पहले देखते हैं रूस और यूक्रेन के बीच क्या हो रहा है। दक्षिणी क्षेत्र में यानी जापोरिजिया राज्य में रूसी सैनिक हुलियाई पोल के मालिनोवका गांव में आगे बढ़े हैं। पोक्रोवस्क में कोप्तिवो की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां पे कब्जा होने के बाद से रूसी सैनिकों का कई क्षेत्रों में बढ़ने का मौका मिल सकता है, जैसे कि नोवो इकोनॉमिकने, शाखोव सोफिवका और शाहोवो नोवोशोहोवो क्षेत्र में। दूसरी तरफ पोक्रोव के पूर्व में भी याब्लोनोवका में वह कब्जा कर चुके हैं, जो ओलेक्सांद्रो कालिनोव क्षेत्र में है, यानी कॉन्स्टांटिनोवका की तरफ। टोरेस्क चासिव यार में पोजिशनल बैटल जारी है, जबकि उत्तर पूर्व यूक्रेन में कुपियांस क्षेत्र में रूसी सैनिकों ने मास्कोवका पर कब्जा कर लिया है, जो कुपियांस का ही एक सबर्ब है। सूमी में रूसी सैनिक नोवो इवानोवका और कुद्राशोवका की तरफ बढ़ रहे हैं। जहाँ तक इंटरडिक्शन मिशंस की बात है, दोनों तरफ से ज़बरदस्त जारी है। अब आते हैं ईरान और इजराइल पे। ईरान की तरफ से बहुत ज़बरदस्त मिसाइल का इस्तेमाल हो रहा है, साथ साथ ड्रोन्स के भी हो रहे हैं, और वह पूरे इजराइल में जहाँ भी चाह रहे हैं वहाँ पहुँच रहे हैं। और यह 17वीं या 18वीं वेव्स है, जबकि वह इजराइल के कई क्षेत्रों में, खासकर तेल अवीव और बीर शावा तथा हैफा में पहुंच रहे हैं। इस बीच हजारों हजार ईरानियंस गली सड़कों पे उतर आए थे पूरे देश में अपने गवर्नमेंट के समर्थन के लिए। इसके बावजूद भी ईरान का तथाकथित क्राउन प्रिंस पहलावी ने कॉल दिया है कि जनता उठ खड़े हो, जो वाशिंगटन में बैठा हुआ है, और इजराइल के साथ दे ताकि सत्ता का परिवर्तन हो सके। गद्दारी है यह। लखनऊ में भी हजारों लोग सड़क पे आए थे ईरान के समर्थन में। हालांकि वह लोग वहाँ के धार्मिक नेता खामेनेई का भी फोटो लिए हुए थे। समर्थन पूर्ण रूप से वहाँ के जनता को, वहाँ की मिलिट्री को और वहाँ के चुने हुए प्रतिनिधि सरकार के पक्ष में होना चाहिए। ईरान के विदेश मंत्री अरागची पहुँचे हैं जिनेवा। वहाँ पे E3 यानी ट्रोइका के विदेश मंत्रियों से बात होंगी। इस बीच में उन्होंने कहा है कि यूएस बेचैन है ईरान से बात करने के लिए, लेकिन ईरान इसकी सहमति नहीं दे रहा है। जबकि ट्रंप का पाखंड जारी है। वह कहते हैं कि हम लोग इसलिए युद्ध में शामिल नहीं हो रहे हैं कहीं ईरान बर्बाद हो के लीबिया ना बन जाए। जबकि इजराइल के भूतपूर्व प्रधानमंत्री बराक ने कहा है कि यह असंभव है कि आप ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह बर्बाद कर दें, और अमेरिका जहां घुसा है तकरीबन हारा है, जैसे कोरिया, वियतनाम, अफ़गानिस्तान। इस बीच यह भी खबर आई कि हिजबुल्लाह ने अपने आर्टिलरी लेबनान इजराइल के बॉर्डर पर लाना शुरू किया है, जिसके ऊपर इजरायली आर्म फोर्सेस ने बमबारी भी की है। थोड़ी सी बात इजराइल के ताकत में। सबसे पहले तो विदेशों से यानी अमेरिका और उसके समर्थित नेटो और अन्य देशों से उससे बहुत मदद मिलता है, जिसके बिना वह एक दिन में नहीं टिक सकता है। लेकिन साथ साथ दूसरा यह भी मानना पड़ेगा कि उनके जो अंदरूनी ताकत है, इनोवेशन, मिलिट्री स्ट्रेंथ, और ख़ासकर एक स्पेशल सोशल स्ट्रक्चर है, जिसके कारण वह टिका है। हालांकि उसमें अब टूट हो रहा है। 2024 में 82,000 से अधिक लोग वहाँ से बाहर चले गए, जो 2023 की तुलना में 50% अधिक है, यानी लोग भाग रहे हैं। और जो नौ उदारवादी नीति है वह भी ईरान में प्रवेश कर चुका है, यानी पूंजीवादी सत्ता, यानी वहाँ के धनाढ्य लोग साधारण लोगों को चूस रहे हैं, लूट रहे हैं। और अब इजराइल के लोग ऊब रहे हैं कि कब तक वह युद्ध
में शामिल रहेंगे और अमेरिका का फॉरवर्ड मिलिट्री पोस्ट बने रहेंगे, वह इसका अंत देखना चाहते हैं और जिसका विरोध ज़बरदस्त रूप से इज़राइल के अंदर भी हो रहा है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ आप टिप्पणी देते रहेंगे। धन्यवाद।